दिवाली के दिन हम आ चुके हैं अर्चना गौतम के यहाँ और लक्ष्मी पूजा होने वाली है और बहुत सारी बातें होने वाली हैं क्योंकि अर्चना बहुत ख़ास पूजा करती हैं और बहुत ही अलग तरह से दिवाली को सेलिब्रेट करती हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, पहले हम अर्चना को बुलाते हैं। हेलोज, हाय, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। आपको भी हैप्पी दिवाली। चलिए आइए आइए आइए, आज बहुत कुछ होने वाला है यहाँ पे। आशियाने में आपका स्वागत है। वाह, बहुत अच्छी लग रही है आप, फुल ऑन ट्रेडिशनल। यस, एक्चुअली क्या होता है कि जब दिवाली होती है या फिर कोई भी बड़े बड़े त्यौहार होते हैं, और दिवाली तो मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, दिवाली, होली और नवरात्रे, तो इस पर ट्रेडिशनल ही चलता है। और मैंने आज ट्रेडिशनल पहना हुआ है, जैसा आप देख सकते हैं। ये पर्पल कलर का लहंगा चोली है और पीछे मैंने गजरा लगाया हुआ है। और उसके ऊपर इयररिंग और ये सिंपल मेकअप, नो लाइक हाई फाई मेकअप। और अभी मैंने तैयारी कर चुकी हूँ, बस आपका ही वेट था। बहुत अच्छे टाइम पे आप लोग आए हो क्योंकि मैं अभी तैयारी करने वाली हूँ पूजा की, क्योंकि और मैं आपको बताऊंगी कि पूजा कैसे की जाती है। मतलब हमारे कल्चर में नॉर्थ साइड में किस तरह से पूजा करते हैं माता रानी की, वो मैं आपको बताती हूँ। चलिए, बहुत अच्छे समय पर हम आए हैं और यहाँ पे लक्ष्मी जी की पूजा होगी और अर्चना के तरीके से होगी। इनके फैंस देखेंगे कि अर्चना किस तरह से दिवाली मनाती है। हम इन पटाखे वटाखे मिठाइयाँ तो सब जानते हैं, लेकिन जो लक्ष्मी पूजा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और इस दिन ये होता है कि हर व्यक्ति लक्ष्मी माता को अपने घर पे बुलाना चाहता है और उनको बोलना चाहता है कि आप यही रह जाएं हमेशा के लिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिससे लक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाती है और वो आपके घर में हमेशा सदैव रहती है आपके साथ। बिल्कुल, और हम भी यही कामना करते हैं कि लक्ष्मी माता हम सबके घर में सदैव रहें और हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। यस, तो चले बिल्कुल चलते हैं अर्चना के मंदिर में। यस, ये हो गया हमारा दुपट्टा और अब हम अपना आसन ग्रहण करेंगे। तो ये मैंने दिए लगा लिए हैं जी। और जैसे कि आपने देखा होगा कि दिवाली के दिन कुबेर महाराज की भी पूजा होती है, गणपति बाप्पा की भी पूजा होती है, माता सरस्वती को भी रखते हैं, क्योंकि तीनों का ही एक तालमेल स्टार्टिंग से ही चला आ रहा है। उसके बाद धन्वंतरी जी भी हैं, जो कि जैसे कि हम लोग बीमार हो जाते हैं तो धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है कि हमारे ऊपर जो भी कष्ट आने वाले होते हैं वो चले जाएं, तो उसकी भी पूजा की जाती है। और जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने धनिया रखा हुआ है और ये अपना 4 मुखी दीपक लगाया हुआ है। चारों दिशाओं के लिए ये दीपक लगाया जाता है। और ये माता धन्वंतरी जी के लिए मैंने अपना 5 मुखी दीपक लगाया हुआ है। उसके अलावा ये अपना गणपति बाप्पा के लिए, ये सरस्वती माता के लिए और अपना ये कुबेर महाराज के लिए। और उसके साथ साथ मैंने 5 चीज़ें मैं लाई थी धनतेरस वाले दिन, उसकी भी मैं पूजा करूँगी। जो 5 चीज़ें हैं वो ये चांदी का गिलास है, हाँ, ये चांदी का गिलास है। और उसके अलावा एक बाटी है और चम्मच है। और हाँ, ये अपना तांबे का ये धूप अगरबत्ती जलाने का है, ये भी लेके आई थी। और उसके अलावा ये पीतल का है और ये तांबे की प्लेट है। तो मैं 5 सामान लेके आई थी। उसके अलावा जो भी आपके पास कैश होता है आप वो चढ़ा सकते हैं। और हाँ, मैं एक बहुत अच्छी चीज़ धनतेरस वाले दिन लेके आई थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ, शायद आप खुश हो जाएंगे। तो ये है सीक्रेट, ये मैं लॉकेट लेके आई थी। आप देख सकते हैं कि ये बिग बॉस का मतलब ये है तो इविल आइज, बट मुझे इसको देख के बिग बॉस की याद आ गई। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये लॉकेट पहनूं। तो मैं धनतेरस वाले दिन लेके आई थी, जिसकी मैं आज भी पूजा कर रही हूँ। उसके अलावा मैंने ये 5 पत्ते रखे हैं। ये हैं क्या बोलते हैं, पान के पत्ते, उसके ऊपर सुपारी और अपना कलावा बांधते हैं, वो सब रखा हुआ है। और जैसे गणपति बप्पा को पुष्प बहुत पसंद है, पीले कलर के। माता लक्ष्मी के ऊपर आप देख सकते हैं कि मैंने जो हल्दी की गांठें हैं वो उन पे माला चढ़ा रखी है, क्योंकि माता लक्ष्मी को हल्दी बहुत पसंद है। आप दिखा सकते हो उधर, ये हल्दी की गांठ, कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी,
ठीक है। और उसके अलावा ये है हमारा मतलब जो हमको अपनी तिजोरी में रखना होता है। अच्छा, इसके अंदर है ये चाबी है, मतलब जो भी ताले आपकी लाइफ में बंद हो रहे होंगे तो ये चाबी आपके लाइफ के ताले खोलेगी। तो ये कह सकते हैं माता लक्ष्मी की चाबी होती है, इसकी भी मैं पूजा करती हूँ। और उसके अलावा ये कोड़ियाँ हैं, ये ब्लैक कोड़ी हैं, और देख सकते हैं ये ब्लैक कोड़ी है, और ये अपना ये वाइट कोड़ी है। उसके अलावा ये पत्थर है, ये माता लक्ष्मी के पत्थर बोल सकते हैं इसको, मतलब इनका आशीर्वाद होता है। और उसके साथ साथ आप सभी लोग इनको पता नहीं जानते होंगे या नहीं, बट आप ध्यान से इसको देखिए तो ये इनकी भी मैं पूजा करती हूँ। तो ये सब कुछ क्या करते हैं कि आज पूजा करने के बाद अगले दिन हम लोग अपनी तिजोरी में रख देते हैं, जिससे कि हमारे पे जो धन है वो बरकरार रखे और मतलब कभी खर्चा ना हो और उसमें बरकत बनी रहे। तो हाँ, ये यस, धनिया माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। और धनिया अगर हम मान के चले धनिया तो यानी धन का आना, तो ये इस बात का प्रतीक है कि अगर आप धनिये की पूजा करते हो दिवाली वाले दिन या धनतेरस वाले दिन, तो आपके क्या कहते हैं, आपके जो पैसा है उसको वो रोक के रखता है। हाँ जी। अर्चना, आपको तो बहुत नॉलेज है, मैं कह सकती हूँ कि मतलब एकदम डीप में इस पूजा की नॉलेज है। हाँ। कहाँ से ये सब सीखा है आपने? बस मतलब लाइक एक तो मेरे मतलब नाना भी पंडित हैं, तो नाना से भी थोड़ा बहुत सीखा है, और मेरी मम्मी से भी मैंने बहुत सीखा है, नानी से भी मैंने बहुत सीखा है, और थोड़ा सा यूट्यूब भी है, उससे भी सीख लेती हूँ, ऑनलाइन से भी सीख लेती हूँ। मतलब जहाँ से मैं ऐसा करती हूँ कि जहाँ से मुझे ज्ञान मिलता है मैं वहाँ से ज्ञान ले लेती हूँ, चाहे किसी भी चीज़ का हो, चाहे पूजा करने का हो, चाहे रहने का हो, सारा चीज़ें। और उसके अलावा क्या है कि जो देखिए मैंने बापा को पीले कलर के लड्डू चढ़ाए जाते हैं, तो मैंने बेसन के लड्डू मतलब दिवाली पे बहुत शुभ माने जाते हैं कि अगर आप क्योंकि बेसन के लड्डू माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है और मोतीचूर के लड्डू बापा को बहुत पसंद है, तो मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन ही मैंने डाला है। वही मैं बोली थी कि आपको बड़ी अच्छी नॉलेज है, एकदम डीप में नॉलेज है दिवाली और लक्ष्मी जी की पूजा की। कहाँ से आया ये सब ज्ञान? बस मैं सब ना किसी से सीखती रहती हूँ, मतलब चाहे छोटा हो बड़ा हो। मम्मी से बहुत कुछ सीखा है, नानी से बहुत कुछ सीखा है, नाना पंडित है उनसे बहुत कुछ सीखा है, तो मतलब कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ, ऐसा है। ये जो चाबी आपने दिखाई मुझे बहुत अच्छी लगी, और उसमें तिजोरी में बंद करने वाली एक ऐसी चीज़, मुझे तो पता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आप इस दिवाली आज के दिन लॉकर में रख के बंद करना चाहती हैं अपने। ये जो आप देख रहे हैं जिसमें मैंने कोड़ियाँ रखी हैं, कुछ पत्थर रखे हैं और चावल रखे हैं, क्योंकि चावल माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। और आप जब भी दिया लगाएं तो उसके नीचे आप ना चावल रखें, तब चावल के ऊपर आप दिया लगाएं, इससे आपका जो पैसा है वो बरकरार रखेगा और मतलब ज़्यादा जाएगा नहीं आपके हाथों से। तो ये चावल की पोटली मैं अपनी तिजोरी में रखती हूँ, जिससे कि जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं, तो वो चीज़ें मैं अपनी तिजोरी में रखती हूँ, जिससे कि मेरा पैसा कहीं जाए नहीं और वहीं पे रहे और ठहरा हुआ रहे और आता रहे और मतलब फिजूल में खर्चा ना हो। एक विश की बात कर रही हूँ, ये तो हो गया, लेकिन एक कुछ तो विश होगा जो इस दिवाली। बस मैं ये चाहती हूँ माता लक्ष्मी से कि जब भी मैं तिजोरी खोलूँ और मेरी तिजोरी हमेशा फुल रहे, कभी उसमें कटौती ना मिले। मैं ये नहीं बोल रही कि मुझे ज़्यादा लालच चाहिए, बस मुझे इतना दे भगवान कि मुझे कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, बस इतनी विश है मेरी। और धनतेरस के दिन हम देखते हैं झाड़ू की भी पूजा होती है, और आज अभी तक ये लक्ष्मी जी मानी जाती हैं झाड़ू, और आपने भी इनकी पूजा की है। सो इस रिचुअल के बारे में कितना नॉलेज है आपको? ये धनतेरस वाले दिन लाते हैं और उस पर सफ़ेद धागा बांध के उस पर कुमकुम हल्दी चंदन का तिलक लगा के, क्योंकि ये भी हम एक तरह से मतलब माता ही एक तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे घर की गंदगी को बाहर रखती है, तो इसका भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और जैसे कि आपको पता होता है कि जब धनतेरस आता है तो धनतेरस से ही घर में नमक का पोछा लगाना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो 3 दिन होते हैं, 3 दिन आपको नमक का पोछा लगाना पड़ता है घर में, जिससे कि क्योंकि ये
में दिवाली वाले दिन ना बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है, और इसमें क्या होता है, ईविल आइज़ आ जाती हैं, तो उसके लिए नमक का पोछा लगाना घर में बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो ये झाड़ू भी उसी तरह से काम करती है। तो आप जब भी धनतेरस वाले दिन झाड़ू लाएं तो उस पर वाइट कलर का धागा बांध के अपने पूरे घर में अगले दिन, धनतेरस के अगले दिन झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दें। पूजा की बात हो गई, लेकिन लक्ष्मी पूजा के बाद, प्रसाद खाने के बाद और क्या क्या होता है आपकी लाइफ में दिवाली के दिन? दिवाली के दिन सारे फ्रेंडों से मिलते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, और सबसे मेन बात होता है कि सबके गिफ्ट्स रखे जाते हैं। लाइक मिठाइयाँ होती हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तो वो गिफ्ट्स दिए जाते हैं, चाहे आपके दोस्त हो या आपके कलीग हो, या मतलब वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और उस दिन नए नए कपड़े पहन के, और मतलब सारा चीज़ें, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये फेस्टिवल। पटाखे फोड़ने का कितना शौक रखती हैं? अभी घर में पूजा हो गई, क्या नीचे सोसाइटी में जाके पटाखे भी फूटेंगे? देखो सच बताऊँ, मैं सिर्फ पटाखों का ना नाम करती हूँ, नेक होता है ना जो, वो करती हूँ, क्योंकि मुझे ना पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं पसंद, और ना मैं पोल्यूशन को मोटिवेट करती हूँ या उसको आगे बढ़ाती हूँ। तो मैं सिर्फ एक फुलझड़ी होती है, बस एक फुलझड़ी ऐसे करके नेक करती हूँ, जिससे कि मतलब जो परंपरा चली आ रही है उस पर भी बांधा ना पड़े लगे, तो बस मैं एक फुलझड़ी जलाती हूँ। और मैंने एक चीज़ जो नोटिस की, आपके घर में बहुत क्यूट क्यूट छोटे छोटे पैरों के निशान हैं, वो बताइए। ये माता लक्ष्मी के हैं। और अभी क्या होता है कि अब कुछ लोग होता है जो फ़र्श गंदा ना हो तो वो क्या करते हैं, रेडीमेड ले आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि रेडीमेड ना लाके जो पुराने ज़माने में, जैसे हम करें दादी नानी की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे क्या होता है कि मेरे हाथ देख रहे हो ना आप, कितने मतलब ऐसा लग रहा है, तो क्या होता है कि जो कुमकुम होती है उसको हम लोग एक प्लेट में रख देते हैं, और उसके बाद हम लोग ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे, और उसके ऊपर 5 पैर बना देते हैं, उंगलियां बना देते हैं। तो उसी तरह से मैंने ये बना के रखे हुए हैं, और वो आपकी जहाँ तिजोरी है आपको वहाँ तक उन पैरों को लेके जाना पड़ता है। तो ये अपने हाथ से बनाया हुआ है? जी, तो मैंने सब ऐसे 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 करके मैंने अपने हाथ से माता लक्ष्मी के पैर बनाए हैं, और ये इजीली छूट भी जाते हैं। बट मैं चाहती हूँ कि ये मतलब कम से कम आप एक दिन तो रखें इसको पूरा दिन। और हाँ, एक चीज़ और, कोशिश करें कि अगर दिवाली वाले दिन आप दरवाज़ा बंद ना करें तो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। मेन डोर आपको खोलना चाहिए, और उसके अलावा आपको मेन डोर के बाहर हल्दी से सतिया बनाना चाहिए। सतिया आप लोगों को पता ही होगा, तो वो बनाना चाहिए। उससे माता लक्ष्मी के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं और वो वहीं पे आने की कोशिश करती हैं। हर जो त्यौहार होता है हिंदू धर्म में, हम देखते हैं कि एक नया सवेरा लेकर आता है, चाहे होली हो, दिवाली हो। ये जो हम क्या बोलते हैं, जो एक अनाज जो चेंज होता है उस हिसाब से चलता है। तो एक साल ख़त्म होता है कायदे से। इस बार नई शुरुआत क्या करना चाहती हैं? क्या मन में इच्छाएं हैं कि अब दिवाली, इस दिवाली के बाद जो अगली दिवाली तक माता लक्ष्मी क्या क्या प्रदान करें आपको, और क्या क्या विशेष है? मुझे याद है पिछली दिवाली थी और मैं बिग बॉस में थी। मैंने बिग बॉस के अंदर दिए लगाए थे। बिग बॉस को थोड़ा गुस्सा भी आ गया था, क्योंकि बिग बॉस की भी गलती नहीं थी, क्योंकि उनको लगता था कि सेट ना जल जाए। बट मैंने बिग बॉस को बोला कि बिग बॉस मैंने दूर, सेट से दूर लगाए थे, वो टेलीकास्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये सब चीज़ें टेलीकास्ट नहीं कर सकते थे बिग बॉस। तो मुझे आज भी याद है कि मैंने लास्ट जो दिवाली थी वो बिग बॉस के अंदर बनाई थी, और मैं बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली को मिस कर रही थी। सोचा था कि इस बार भी अपनी फैमिली के साथ बनाऊँगी, बट अब इत्तेफाक से मेरी मम्मी के स्टोन हो गया, जिसकी वजह से उनका ऑपरेशन बोला है डॉक्टर ने, और वो मेरठ है। और मैं आज अकेली हूँ और मम्मी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ अपनी दिवाली पे। बट माता रानी साथ में है, कुबेर महाराज साथ में है, तो मतलब जय माता दी। जी, चलिए एक बार फैंस को हैप्पी दिवाली हो जाए। हैप्पी दिवाली आप सबको, ढेर सारी दिवाली। और ये दिवाली एक तरह से हिंदू धर्म में न्यू ईयर का ही, न्यू ईयर एक अंग्रेज़ों ने शब्द दे दिया कि नया साल शुरू हो रहा है तो आप न्यू ईयर बना दो। बट अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हमारे लिए तो न्यू ईयर दिवाली से ही शुरू हो जाता है। नई शुरुआत हमारी दिवाली से शुरू हो जाती है। तो आप सभी लोगों की नई शुरुआत हो चुकी है। अच्छा अच्छा काम करें और अच्छा अच्छा ग्रोथ करें अपनी लाइफ में बस, और सबके साथ अच्छा करें, और बस भगवान की पूजा करते रहें, और पटाखे ज़्यादा ना चलाएं क्योंकि पोल्यूशन होता है। हैप्पी दिवाली आप सबको।